साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फेसबुक ने मेटा कंपनी है, दरअसल फेसबुक उसका एक हिस्सा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम चीजें। फेसबुक ने प्रधानमंत्री मोदी से कान पकड़ करके माफी मांगी है। अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी तो मिलेंगे नहीं, लेकिन मंत्रालय से कान पकड़ करके माफी मांगी है। और जानते हैं क्या कहा है कि माफ कीजिए हुजूर, दोबारा गलती नहीं होगी। और ये गलती छोटी नहीं है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। पहले खबर देखिए, खबर क्या लिखा है। मेटा ने गलती के बाद ली सीख, अब पीएम मोदी समेत प्रमुख हस्तियों की पोस्ट पर रहेगी विशेष निगरानी। फेसबुक की हिम्मत देखिए दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री के पोस्ट को प्रतिबंधित कर दिया था। भूल तो नहीं गए। अब हम और आप कहां हैं? मतलब मैं तो यही सोचता हूं कि जब देश का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, मतलब जैसे कहते हैं सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपने कुछ गड़बड़ी की, फ्रेम में पता चल जाएगा, बैन कर दिया था। फेसबुक ने जाकर के दोस्तों सरकार को भरोसा दिलाया कि भविष्य में प्रधानमंत्री या इस तरह के अन्य प्रमुख हस्तियों की पोस्ट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और बाकायदा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिख करके दोस्तों ये कहा गया है, ये बताया गया है कि ऐसी सामग्रियों की समीक्षा अब वरिष्ठ अधिकारियों के कई स्तरों पर की जाएगी ताकि कोई तकनीकी त्रुटि रह ना जाए। ये कहते हैं फेसबुक वाले कि हो सकता है, फेसबुक में नाम बोल रहा हूं, मेटा कंपनी है दोस्तों। अब ये मेटा कंपनी ये कह रही है कि हो सकता है चूंकि एआई के जरिए काम होता है तो कुछ जगह रह गया होगा, किसी ने कंप्लेन किया होगा, अब ये वीडियो रोक दिया गया होगा, पाबंदी लगा दी गई होगी। लेकिन आप सोचिए, आप किसके लिए कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री के पोस्ट को कर रहे हैं। भैया एआई भी काम होता है, हर चीज होता है। मैं विकिपीडिया की बात बताता हूं दोस्तों। अगर आप किसी भी सामान्य चीज को एडिट करेंगे ना तो एडिट हो जाता है, लेकिन अगर कोई हस्ती है, कोई बड़ी शख्सियत है, तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आप एडिट करेंगे तो जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यह बड़ी हस्तियों के साथ होता है। तो मेटा ने बाकायदा आईटी मंत्रालय को पत्र लिखा है और यह कहा है कि प्रधानमंत्री समेत अन्य प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों के खातों पर साझा की गई सामग्री के लिए अतिरिक्त निगरानी तंत्र लागू किया जाएगा। यह मामला दोस्तों 23 जुलाई का है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश जारी किया था, पहले इंस्टाग्राम पर, फिर बाद में फेसबुक पर किया, और उसमें सीधे जेन जी से बातचीत की थी। यह कहा था कि पेपर लीक पर कितनी बड़ी कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। देश में उस समय कुछ लोगों ने अस्थिरता का माहौल पैदा करने की साजिश रची, कोशिश की, और विद्यार्थियों में गुस्सा भी था, उनको कुछ ना कुछ तो बताना था। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये करते हैं और फेसबुक पे रोक दिया जाता है। बाद में जब हो हल्ला होता है तब जाकर वो बताते हैं कि तकनीकी गड़बड़ी हो गई है। मैं जरा वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अब देखिए, ये देखिए जेनजी वाला वीडियो है। क्या मैसेज दिख रहा है? उसमें लिखा था, लीगल रिक्वेस्ट यानी कानूनी अनुरोध की वजह से यह मीडिया आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ घंटों के बाद मेटा ने उस वीडियो एक्सेस को फिर से बहाल कर दिया। अब इसे लेकर मेटा पर सवाल उठ रहे थे, अब भी उठ रहे हैं। और रिपोर्ट की माने दोस्तों, जो मैंने देखा उस समय मंगलवार को तड़के करीब 1:25 पर वीडियो पर मौजूद CY, ये जो विकल्प है ना, इससे पता चला कि कानूनी अनुरोध के तहत भारत में पीएम मोदी के वीडियो कंटेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तड़के 1:25 लोगों ने उस पर भी क्लिक किया कि क्या वजह है। अब उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों किया, किसने किया। जब विवाद हुआ दोस्तों, तब जाकर इसको सुधारा गया। मगर एक सवाल अब भी बचा है, जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो ये ब्लॉक कर सकते हैं, उस पर पाबंदी लगा सकते हैं, तो हम और आप कहां हैं, किस खेत की मूली हैं भैया? चलिए माफी मांग लिया, हो गया, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर भी चलिए, फेसबुक ने कान पकड़ा, माफी मांगी, माफ कर दिया,
देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके साथ आपके जीवन में फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आई हो, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, ताकि पता चल सके कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका तो हो गया, हमारा कौन सुनेगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।